Hey guys, Ankit here. So I got less time to shoot this video, so I'm just recording it. And अभी आगे से जो भी वीडियोस आएंगी that will be based upon psychology. जो प्रीवियसली मैं जो टेक्निकल वीडियोस को ब्रेक डाउन करके डालता था that is just temporary and तुम उसे देखकर बस you just get forget and और वो बस तुम्हें एक डोपामिन रिवार्ड दे देता है, ठीक है. But that's not the real growth. The real growth comes when the psychology comes into play. Now let's be stick to the topic कि psychology किस तरीके से तुम्हारी हेल्प कर सकती है to make your edit better to stay out of that competition. So let's dive deep into today's topic about psychology behind being creative. Now आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ को ज़रूर समझ लो कि साइकोलॉजी होती क्या है. साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है, एंड उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड. सो साइकोलॉजी का मतलब ये है कि तुम किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हो. फॉर एन एग्जाम्पल कि अभी हम एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो एडिटिंग करते वक्त जो भी माइंड में हमारा प्रोसेस हो रहा होता है विजुअलाइजेशन से लेकर क्रिएशन से लेकर फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ साइकोलॉजी कि हम उसको किस तरीके से सोच रहे हैं उस बारे में. तो उसको उस तरीके से सोचना प्लान करना दैट इज़ साइकोलॉजी, राइट. और अब ब्रेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है. तो कि जो चीज़ है हमारी साइकोलॉजी ये कहाँ पे प्रोसेस होती है, ब्रेन में. ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस कहो, ठीक है. ना व्हाट इज़ कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड में वो सारे टास्क आते हैं जो कि हम लाइव कर रहे होते हैं, जिसको हम अपने होश हवास में कर रहे होते हैं, या जो भी हम कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं ना, तो उस समय हमें ज़्यादा मेहनत लगती है, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्शियस माइंड, क्योंकि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में उसमें तो इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो ऑटोमेटिक वे में करे, राइट. तो हमारा कॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिव रहता है. सो दैट्स वाई जो भी तुम अभी नया सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार नहीं सीखना चाहिए. सो दैट इज़ बिकॉज कि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड कह रहा है नो यार इट इज़ अनकंफर्टेबल, ठीक है. और जो हमारा ब्रेन का दूसरा हिस्सा है जो कि होता है अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड. अब सबकॉन्शियस माइंड है, इसका काम होता है कि ये ऑटोमेटिक वे में वर्क करता है, ठीक है. 24/7 ये एक्टिव रहता है, चाहे तुम रात को सो रहे हो क्योंकि तुम्हें सपने आ रहे हैं उस वक्त, ठीक है, वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आ रहे हैं. और दिन में जो तुम ऑटोमेटिक टास्क कर रहे होते हो लाइक इफ़ यू आर ड्राइविंग अ बाइक सो यू ऑलरेडी नो हाउ टू ड्राइव इट, यू आर नॉट कॉन्शियसली ड्राइविंग इट, ठीक है. सो अभी हम बात करते हैं कि एडिटिंग में या तुम जिस भी स्किल्स में हो डजंट मैटर, साइकोलॉजी हर एक चीज़ में काम करती है. अभी समझो तुम एडिट कर रहे हो, ठीक है, एडिटिंग का एग्जांपल लेंगे बिकॉज यू आर एडिटर. सो अभी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम कैसे अपनी एडिटिंग को बेटर कर सकते हैं, राइट. तो अगर अभी तुम कोई क्लाइंट की वीडियो एडिट कर रहे हो, ठीक है, और उसमें उसकी कोई पार्टिकुलर लाइन है जिस पर तुम्हें विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है. अब वहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं. अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इसको कैसे क्रिएट करना है तो दैट इज़ कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में उस लाइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है और तुम उसको भी एग्जीक्यूट करने वाले हो. सो दैट इज़ नॉट क्रिएटिविटी. इट मे बी क्रिएटिविटी अगर तुमने अलग तरीके से सोच रखा है पहले से और तुम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, दैट इज़ क्रिएटिविटी, ठीक है. बट अगर तुम रिपीटेटिव विजुअल यूज़ कर रहे हो जो कि तुमने इंटरनेट पे देखा है 100 लोगों की रील्स में और फिर तुम उसको एग्जीक्यूट करोगे, सो दैट लिटरली फील अमेच्योर. नाउ अभी उसको क्रिएटिव वे में कैसे करेंगे. क्रिएटिव वे में करने के लिए तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा. और अगर तुम सोचोगे नहीं तो मतलब तुम्हारे कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होगा और उसमें कुछ नया आइडियाज़ नहीं आएंगे. फॉर एग्जाम्पल एक लाइन लेते हैं दैट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन. अब बहुत सारे लोग पता है नॉर्मल एडिटर्स लोग क्या करेंगे ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में जो इंटरनेट पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्ड है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्रिएटिव बनाने की कोशिश करता हूँ. हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इसमें लोग क्या करेंगे, कोई फ्री पे या कई किसी वेबसाइट से एक पीएनजी ले लेंगे जिसमें एक आदमी लैपटॉप पे वर्क कर रहा है, एक टेबल पे बैठा हुआ है, देन उसमें मतलब लिख देंगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ऊपर टैक्स लगा देंगे, दैट्स इट. तो ये एक नॉर्मल विजुअल हो गया जो कि हर एक लोगों ने इंटरनेट पे देखा है एंड दे वोंट फील, दे फाइंड इट रबिश लाइक दैट, ठीक है, वो वर्क नहीं करेगा. पीपल विल बर्न आउट ऑफ दैट एंड वो पूरी वीडियो स्किप कर देंगे. अब इसको नए तरीके से क्रिएट करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन. तुम बीच में यू मे यूज़ लॉट ऑफ कॉइन्स, इंडियन कॉइन्स बीच में यूज़ कर सकते हो. आसपास तुम बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगा सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, क्वेश्चन मार्क राइट साइड में हर जगह. उस पे कुछ एनिमेशन लगा सकते हो, लाइक फेड इन और उसके साथ जूम इन वाला एनिमेशन लगा सकते हो की फ्रेम्स के थ्रू, राइट. एंड यू मे यूज़ मतलब 500 रुपीज़ के बहुत सारे नोट लगा सकते हो. वो वाला एनिमेशन वाले नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मल पीएनजी लेकर किसी को लेफ्ट में लगा के किसी को राइट में लगाओ, ब्लर इफेक्ट दे दो ताकि डेप्थ लगे, है ना. और बीच में बड़े अक्षर में लिख सकते हो, कोई अमाउंट भी लिख सकते हो, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है. मनी MONEY, इसमें जो बीच का कोई लेटर से MO उसकी जगह तुम जीरो लगा सकते हो. मतलब यू नीड टू डू समथिंग दैट इंटरप्ट्स ह्यूमन ब्रेन. मतलब वो देख के कहीं यार अजीब है, जो अजीब वर्ड है ना, दैट इज क्रिएटिविटी. एंड पीपल विल ओनली पे द अटेंशन टू दोज थिंग्स जिसमें वो प्रेडिक्ट ना कर पाए. दे जस्ट नीड टू फील लाइक इट इज वियर्ड एंड इट शुड बी लुकिंग लाइक कंपेलिंग, ठीक है, विजुअल कंपेलिंग भी होना चाहिए. यू कैंट यूज सम रैंडम शिट्स. ना होपफुली तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा कि हमें ह्यूमन के पैटर्न्स को इंटरप्ट करना है. इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि
जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ये बेसिकली बिहेवियरल साइकोलॉजी में आती है। अगर तुम चाहो तो इस बारे में और नॉलेज ले सकते हो, तो अल्टीमेटली तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। अब बिहेवियर साइकोलॉजी में होता है कि जो इंसान है वो किस तरीके से सोचता है। अगर तुम उस बारे में सोच लोगे तो तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएगी। यू कैन इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि तुम कैसे सोच रहे हो, ये जो वीडियो एडिट कर रहे हो इसके बारे में तुम कैसा सोच रहे हो, जो क्लाइंट है वो कैसे सोच रहा है। जो अगर तुम किसी फ्रेंड को दिखाते हो, पर फ्रेंड को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगर उसने कभी हाइपर एडिटेड इस टाइप की रील्स देखते ही नहीं है, वो तो कह देगा हर चीज़ अच्छी है, बिकॉज़ ही इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, उसके माइंड में ये सब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, राइट? तो कम्पीट विद द इंटरनेट ट्रेंड कि इंटरनेट पे तुम जो भी वीडियोज़ देख रहे हो उसमें जो विजुअलाइज़ेशन बन रहे हैं, बस तुम वो कॉपी मत करो, और उससे रिलेटेड जो भी पास्ट में हुआ है, वो पास्ट वाली चीज़ तो कभी लाओ ही मत, ठीक है? बहुत ज़्यादा आउटडेटेड चीज़ यूज़ करोगे तो आउटडेटेड एक्टर्स बन जाओगे, नो वन विल सिलेक्ट यू। तो अभी जो तुम्हें क्रिएटिव बनना है, ठीक है, और ज़्यादा क्रिएटिव बनना है और ज़्यादा नए आइडियाज़ लाना है, उसके लिए तुम क्या करोगे, यू नीड टू फॉलो एज़ मैनी एक्टर्स जो तुम्हें विजुअलाइज़ेशन में अच्छा लगता है कि हाँ यार, मतलब इनका एडिटिंग अच्छा है, ठीक है, मैं इनको फॉलो कर सकता हूँ। इट डज़न्ट मैटर कि तुम किसी प्रीमियर प्रो वाले को फॉलो कर रहे हो या मोबाइल एडिटर्स को, बिकॉज़ वो अगर पीसी में क्रिएट कर रहे हैं तो तुम भी कुछ हद तक अपने फ़ोन में नॉट सिमिलर, नॉट बीइंग कॉपीड, ठीक है, बिकॉज़ डुप्लीकेट बन जाओगे अगर तुमने कॉपी कर दी तो। उसको अपने वे में क्रिएट कर सकते हो, अपने सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, अपना थोड़ा ब्रेन का यूज़ करके, राइट? द साइकोलॉजी टर्म implements in each aspects of the life, whether it could be your personal life, it could be your professional life, it exists in each thing. You just need to look at that thing and you need to observe that. Do it, and I will see you in the next video.